राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है अक्षय तृतीया, यानी कि 10 तारीख है। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ और ठाकुर जी का और लाडली जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। तो जैसे कि आज अक्षय तृतीया है, तो हम किस तरीके से घर में अपने लड्डू गोपाल जी के साथ अक्षय तृतीया मना सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से। देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा धूमधाम से करनी होती। जैसे भी आपके भाव होते हैं, आप उसी तरीके से अपने ठाकुर जी के साथ में इस त्यौहार को ज़रूर मनाइए, क्योंकि इस दिन का बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है। तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट में चीज़ें बता रही हूँ। तो आज हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो मैं आपको बताते देती हूँ बहुत साधारण तरीके से। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी होती हैं अक्षय तृतीया पर। आज के दिन दान पुण्य करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, और ख़ास तौर से घड़े मटके की सेवा, पानी की सेवा, कुछ भी अन्न की सेवा। तो इस तरीके की जो भी आपका सामर्थ्य है, आप ज़रूर कीजिए उस चीज़ को। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, दिखाती हूँ मैं क्या तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए, मैंने जो तैयारी करी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने जो है कुछ मौसमी फल ले लिए हैं। केले तो खैर सदाबहार होते हैं, तो केले तो विशेष रूप से आपको रखने ही चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी के प्रिय फल में से ये एक होता है। तो मैंने कुछ केले ले लिए हैं, आलू बुखारा ले लिया है, आड़ू ले लिया है, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा सीजन है। तो सीजनी फल आप ज़रूर ठाकुर जी को भोग में लगाइए। ये कुछ मैं केसर पेड़ा लेके आई हूँ अभी मार्केट से। और उसके अलावा जो मैंने लिया है, ये फूलों की सेवा मैं आज देने वाली हूँ ठाकुर जी को। तो ये तरह तरह के फूल हैं, इसमें सब मिक्स किए हुए हैं। तो इस तरीके से फूलों से मैं उनका फूल बंगला भी सजाऊंगी आज, क्योंकि आज से लेके 21 दिन तक जैसे कि चंदन सेवा चलती है। तो मैंने चंदन यहाँ पर भिगो लिया है। तरह तरह का चंदन है, इसमें केसर चंदन है, गोपी चंदन है, और जो है इस तरीके से मैंने अपना लोटा रख लिया है, उनके नहाने की प्लेट रख ली है, कुछ मजरी रख ली है, कुछ मैंने तुलसी पत्ते रख लिए हैं, और एक ब्रश रख लिया है। आप चाहे तो अगर ब्रश से नहीं करना चाहते तो आप उनको लेप चंदन का हाथों से भी कर सकते हैं। और ये लिए हैं मैंने मोगरा के फूल। और मोगरा के फूल देखिए आप कितने, मतलब पॉलीथीन बंद है, और इसकी खुशबू पूरे घर में मेरे फैली हुई है। देखिए कितने सुंदर और कितने बढ़िया, एकदम फ्रेश मुझे मिले हैं। ये देखिए, अब मैं इनकी जो है माला बनाऊंगी, क्योंकि आप चाहे तो रेडीमेड माला भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो ठाकुर जी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो मैं अपने हाथों से ही अपने ठाकुर जी को ये सेवा दूंगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, और बाकी की चीज़ें आपको वहीं पर ही मंदिर में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे ठाकुर जी सो के उठ के बैठ गए हैं, और यहाँ पर मैं इनकी जो प्लेट है स्नान करने वाली, इसमें एक इस तरीके से मैं बना दूँगी। हमेशा ठाकुर जी को जब भी आप स्नान करवाएं ना, तो इस तरीके से आपको बनाना चाहिए। ये हमारा बनके तैयार हो गया है, और अब हम अपने ठाकुर जी को यहीं पर ही स्नान कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है अपने मंदिर में, और यहाँ पर मैंने अपना ये ठाकुर जी का फूल बंगला भी रख दिया है। और इस तरीके से आज मैं उनको ड्रेसेस नहीं पहनाऊँगी, ड्रेसेस पहनाऊँगी शाम को। यानी कि जैसे आज पूरा दिन मैं अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप लगा कर रखूँगी, और चंदन का लेप लगाने के बाद मैं तुलसी दल जो है यहाँ पर, इससे पूरा अच्छे से ढक दूँगी। जहाँ पर उनका शरीर थोड़ा मतलब जहाँ जहाँ जो अंग होते हैं, मैं सभी अंगों पर ये तुलसी पत्ता रख दूँगी। तो हमारे ठाकुर जी आज तुलसी पत्र और जो है चंदन की सेवा में ही रहेंगे शाम तक के लिए। फिर शाम को नहला धुला के फिर से मैं इनको वस्त्र धारण करा दूँगी। बहुत आरामदायक कॉटन के या कुछ भी हल्के वस्त्र आप इनको फिर शाम को पहना दीजिएगा। तो चलिए ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। पहले सबसे पहले मैं अपने शिव जी को यहाँ पर स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने शिव को स्नान कराएंगे। तो मैं टॉवल ले लेती हूँ उनका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ की जय। और अब नहाएंगे हमारे प्रभु शालिग्राम जी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमेशा जब भी आप ठाकुर जी, किसी भी ठाकुर जी का या फिर किसी भी भगवान का स्नान कराते हैं तो मंत्र उच्चारण हमेशा करना चाहिए आपको। और ये रहे मेरे लड्डू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आ गई है बारी मेरे केशव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आइए मेरे ठाकुर जी। और आ गए हैं मेरे बाबू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जैसे कि ठाकुर जी पूरे नहा धो के तैयार हो गए हैं हमारे, तो अब हम इनको टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे। और इनको मैंने अभी साइड में बिठा दिया है क्योंकि अब मैं इन पर बारी बारी चंदन का लेप करूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इनको वस्त्र धारण नहीं कराऊँगी अभी, वो दोपहर बाद जो है मैं वस्त्र धारण कराऊँगी इनको। तो अभी इनको चंदन सेवा दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इनका सजा देती हूँ फूल बंगला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फूल बंगला वृंदावन बांके बिहारी जी में तो बहुत टाइम पहले ही शुरू हो गया था। तो हम इस तरीके से फूल बंगला सेवा अपने ठाकुर जी को यहीं पर ही दे देंगे। देखिए, आपके घर में जो ठाकुर जी होते हैं ना, आप ये मत सोचा कीजिए कि हमारे वृंदावन में ही ठाकुर जी की सेवा होती है, वहीं पे ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है हर चीज़ का। ऐसा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप महसूस करेंगे ना अपने ठाकुर जी को, तो आपको वृंदावन वाला ही फील आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ये आता है। थोड़ा मैंने बड़े साइज़ में ख़रीदा था क्योंकि मेरे पास में 3-3 ठाकुर जी हैं, तो जिससे कि वो आराम से इसमें आ सकें। तो उसको मैं एक बार सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ना सारी चीज़ें पहले साइड कर ली है, एकदम खाली करके। और यहाँ पे फूल बंगला मैंने लगा दिया है। थोड़ा मैंने खोल दिया है, इसलिए इसको मैंने पिनअप नहीं किया यहाँ पे, तो ऊपर रख दिया। तो यहाँ पर मैं यहाँ तरह तरह के फूलों को यहाँ पर अटैच कर दूँगी। ये देखिए, ठाकुर जी के यहाँ बैठने के स्थान पर खुद ही फूलों की वर्षा हो गई है। तो इस तरीके से ना मैं अटैच कर दूँगी यहाँ पे फूल। इस तरीके से आपको मैं पर थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि काम करते करते वीडियो बनाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो ये वाले फूल यहाँ पर बार बार निकल रहे हैं, तो मैं दूसरे फूल यहाँ पर लगाती हूँ, मोगरा के यहाँ पर लगा देती हूँ। क्योंकि मोगरा में क्या है, डंडी होती है ना, तो ये अच्छी लगती हैं यहाँ पर, और अच्छे से पिनअप भी हो जाएंगी खूब। तो थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम लगेगा करने में, तो एक बार मैं आपको सारा ये सजा देती हूँ और फिर आपको एक बारी में दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मुझे पौना घंटा करीब हो गया है फूलों को अटैच करते करते। जैसे ही एक लगाती हूँ दूसरा गिर जाता है। तो बड़ी मुश्किल से फाइनली इसको कंप्लीट कर दिया मैंने। और जो बाकी के फूल मैं इसलिए नहीं लगा पाई क्योंकि ना इसमें डंडी नहीं थी, तो बिना डंडी के ये रुक नहीं पाते। तब मैंने ध्यान नहीं किया कि इसमें डंडी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम अपने ठाकुर जी का जो मंदिर है उनके आसपास इन फूलों को रख देंगे। तो ये फूल बगला हमारा रेडी हो गया है। अभी और है इसमें काम करना बाकी, तो एक बार ठाकुर जी को विराजमान कर देती हूँ चंदन का लेप लगा के, और फिर इसमें बिठा के तब मैं इनमें फूल अच्छे से सजा दूँगी। तो चलिए ठाकुर जी को चंदन सेवा कर देते हैं स्टार्ट। तो मैं अपने ठाकुर जी को कुछ ये वाला जो मैंने चंदन ला रखा है ना, ये केसर चंदन है, इसको मैं करूँगी यूज़, और कुछ यूज़ करूँगी मैं इस पर। तो इस पर दोनों को मैं मिक्स करूँगी घिस के। तो इसके लिए मैं इस पर थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ ये जल है जो मैं मंदिर में हमेशा रखती हूँ, और इस पर ऐसे थोड़ा सा गीला करेंगे और इसको इस तरीके से हम घिसेंगे। तो थोड़ा सा घिस के जब चंदन इकट्ठा होगा तो आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, चंदन यहाँ पे इस तरीके से ये घिस घिस के इकट्ठा होता रहता है। और इसमें बीच बीच में ना आपको बस
जल मिलाते रहना है, क्योंकि नीचे ना ये सोखता रहता है साथ में। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम घिस के इकट्ठा कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये चंदन मैंने इकट्ठा कर लिया है इस तरीके से। तो ये चंदन मैं अपने इस वाले चंदन में मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके तब इनको फिर मैं ये लेप लगाऊंगी। जय हो मेरे ठाकुर जी की। तो जो है हम अपने ठाकुर जी को इस तरीके से चंदन सेवा देंगे। आज के दिन आपको ना ये चंदन सेवा अपनी अगर आप रोज़ कर पाए तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप रोज़ नहीं कर पाते हैं, आप वर्किंग है, का आपको कहीं जाना होता है, तो आप आज के दिन विशेष रूप से तो ये सेवा दीजिए ही दीजिए। और अगर बिज़ी रहते हैं तो आप रोज़ाना जैसे 21 दिन की जो चंदन सेवा होती है उसको आप सिर्फ इनके माथे पे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना यहाँ पे, इस तरीके से रोज़ आप इनको लगा के ज़रूर जाइए। देखिए जितना भी हो सके, ऐसा नहीं कहते ठाकुर जी कि आप अपने काम धाम छोड़ के और जो है बस हमारी सेवा में लग जाओ, ऐसा नहीं है। उनको भी पता है अगर संसार में भेजा है तो किसी उद्देश्य से हम आए हैं, और सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य है करने का वो हमारा फैमिली है। अपनी फैमिली को पूरा टाइम दीजिए आप, और इस तरीके से आप अपनी सेवा भी चालू रखिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, हम कई बार सेवा में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि फैमिली का जो टाइम है ना वो ख़त्म हो जाता है, और उसकी वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो आप कृपया करके ऐसे बिल्कुल भी ना कीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे ठाकुर जी की चंदन से पूरे बॉडी पे मैं इनके ये लेप लगा दूंगी आज इस तरीके से। तो बस अपने तीनों ठाकुर जी को इस तरीके से लेप कर दूंगी मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा अच्छे से अपने केशव के पूरे शरीर पे मैंने चंदन अच्छे से लेप कर दिया है। आंखें बचा के कीजिएगा। देखिए बिल्कुल मैंने आँखों पे बिल्कुल भी नहीं आने दिया है। और इस तरीके से मैं ले लूँगी तुलसी पत्ते ये। तो इन तुलसी पत्तों को मैं जगह जगह पर इनके यहाँ पर इस तरीके से लगा दूँगी। तुलसी पत्तों का भी देखिए अलग ही महत्व है। आप सबको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे कि तुलसी पत्ते इनके लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी को अब आराम से उठाऊंगी और वहाँ पर विराजमान कर दूंगी, और अपने जो मेरे दोनों ठाकुर जी हैं उनको भी मैं दोनों को विराजमान कर दूंगी। तो फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ठाकुर जी खूब अच्छे से मैंने एक एक अंग, कोई अंग ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने फूलों की चंदन जो है ना लगाया हो। तो इस तरीके से चंदन का लेप पूरा अच्छे से कर दिया है, और इस तरीके से मैंने पत्तियों से भी इनको ढक दिया है, तुलसी पत्तियों से। तो बस अब इनके लिए बनाऊंगी मैं एक माला, जो कि मैं अपने मोगरा के फूलों से बनाऊंगी और पहनाऊंगी अपने ठाकुर जी को। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको बनाकर पहनाकर तब दर्शन करवाती हूँ ठाकुर जी के। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय, बोल श्री राधा रानी की जय। तो देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, और हमारे ठाकुर जी को सबको किसी की नज़र न लगे तो इनकी बलाई मैं ले लेती हूँ। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिए कोई श्रृंगार नहीं किया है आज ऐसा स्पेशल, और कुछ वस्त्र नहीं पहने हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कितना सुंदर रूप धारण कर रखा है। और आप बाबू की मुस्कान देखिए एक बार,
मतलब चंदन के पीछे भी छुपा नहीं पाए वो अपनी मुस्कान को। ये देखिए ध्यान से, और बताना कमेंट में कि किस किस को मेरे बाबू की मुस्कान दिखाई दे रही है। और राधे राधे बोलिएगा। बस पूरा दिन ऐसे ही सेवा चलेगी आज ठाकुर जी की। इनके लिए इनके पसंदीदा भोजन बनाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा खूब अच्छे से शाम तक। और हाँ, दान दक्षिणा का जैसे कि मैंने आपको बोला है, दान ज़रूर करें, चाहे थोड़ा सा करें लेकिन ज़रूर करें, अपने सामर्थ्य अनुसार कीजिए। और बस अपनी तरफ से देखो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन अपने आप में ऐसा लगता है पता नहीं हमने कितना ऐसा काम किया है, इतना संतोष, इतनी मतलब मन को एक शांति मिलती है ये सब चीज़ें करके। तो और भी नहीं तो अपनी मन की शांति के लिए ये सब कीजिए। तो ऐसा नहीं है, हमारे बिहारी जी देखिए वृंदावन में ही नहीं, हमारे घर घर जहाँ जहाँ जिन जिन के घर में ठाकुर जी विराजमान हैं वहीं पर ही वृंदावन है। तो आज अगर जो कोई लोग नहीं जा पाए हैं वृंदावन बिहारी जी के चरण दर्शन करने के लिए, तो अपने ठाकुर जी के ही दर्शन कीजिए। आप उनको महसूस कीजिए कि जैसे हमारे बिहारी जी यहीं हमारे सामने हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनको दिल से याद करें और वो आपके सामने आपको दर्शन ना दें। तो बस इसी भाव के साथ हम अपनी इस वीडियो को विश्राम देते हैं। आज की वीडियो यहीं तक है। तो शाम तक जैसे मैंने बताया है इनका चलता रहेगी सेवा। तो हाँ, शाम को मैं इनको दोपहर बाद फिर इनको स्नान कराऊंगी, दोबारा इनको वस्त्र धारण कराऊंगी, चंदन का लेप पूरी बॉडी पे नहीं, सिर्फ माथे पर लगाकर इनको फिर विश्राम करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब अगर आप रोज़ चंदन सेवा नहीं दे सकते तो कम से कम माथे पर चंदन इनके रोज़ लगाइएगा। अगर इस तरीके से कर पाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो चंदन सेवा आप इनके माथे पर लगा के ज़रूर कीजिए। तो ये विशेष महत्व है 21 दिन का। तो चंदन की सेवा हमेशा जारी रखिए। तो आपको कैसी लगी आज की अक्षय तृतीया की छोटी सी वीडियो, बताइएगा ज़रूर। और पसंद आए तो क्या करना है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ठाकुर जी को बोलिएगा राधे राधे, जय श्री राधे।